दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि यूनानी भूगोलवेत्ता में होमर के बाद महान भूगोलवेत्ता के रूप में थेल्स को जाना जाता है। अक्सर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जैसे भूगोल से संबंधित तमाम एक दिवसीय परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते रहते हैं। इसी के आधार मानकर हमने ये वीडियो तैयार किया है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं होमर के बाद यूनान में जिस महान भूगोलवेत्ता का जन्म हुआ वह आपके थेल्स हैं। इनका जन्म मिलेटस यूनान में हुआ था और इन्हें फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफर कहा जाता है। ये मैथमेटिकल ज्योग्राफी के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा मैथमेटिक्स में गणितीय विधा का प्रयोग किया गया। अर्थात इन्होंने किया क्या कि भूगोल में आपके मापन और गणना की शुरुआत की। इसीलिए इन्हें प्रथम गणितीय भूगोलवेत्ता माना जाता है। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया कि मिस्र के पिरामिडों की ऊंचाई, उनकी परछाई को मापकर ज्ञात करने की विधि विकसित की, जो आज भी हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। आगे चल कर के दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्री सिद्धांतों का सफल परीक्षण उस समय किया जब समुद्र में जहाज़ों की दूरी नापी जाए। तो उन्होंने समुद्र में जहाज़ों की दूरी नापने के लिए जिस ज्योमेट्री प्रणाली का एक तरीके से विकास किया। अब आपका आगे है पृथ्वी की आकृति और स्थिति के बारे में इनका क्या मानना था। तो जैसे कि दोस्तों, थेल्स ने पृथ्वी के स्वरूप को समझने के लिए दार्शनिक तर्क दिए। पहला तर्क क्या है उनका? वो मानते हैं कि पृथ्वी एक चपटी डिस्क की तरह है और पानी के ऊपर अर्थात महासागर के ऊपर तैर रही। इनका मानना है कि पृथ्वी जल के ऊपर तैरती हुई एक प्लेट की भांति है, जो कि वर्तमान समय में मान्य नहीं है, किंतु उस समय यह बात भूगोल के विकास में सहयोग करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। अब अगली बात इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या भी की है। उन्होंने भूकंप जैसी घटनाओं को देवता का कोप के बजाय प्राकृतिक कारण बताया। जैसे पानी में हलचल को जोड़ करके उन्होंने इस बात को सत्यापित किया। तो दोस्तों, ये बात आज भी सही है कि जो भी भूकंपी घटनाएं हैं वह प्राकृतिक कारणों से आती हैं। आज तो मानवीय कारणों की भी खोज हो चुकी है, जानकारी है कि किन किन मानवीय कारणों से आती है। किंतु उस समय यूनान के ही नहीं, विश्व के सभी सभ्यता के लोग यही समझते थे कि ये विभिन्न देवताओं के द्वारा एक तरीके से प्रकोप मान लिया गया था। अब आगे आते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के बारे में थेल्स का क्या मानना था। तो उनका मानना है कि संपूर्ण सृष्टि जल ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है, अर्थात संपूर्ण विश्व का निर्माण जल के द्वारा माना गया। उनके अनुसार सभी वस्तुओं की उत्पत्ति जल से हुई है, अंततः वो जल में ही विलीन हो जाएगी। यह उनकी परिकल्पना थी। यह भूगोल के जलमंडल के अध्ययन के दिशा में प्रथम दार्शनिक कदम था। इस तरह ये थेल्स महोदय जहाँ एक तरफ गणितीय भूगोल के प्रथम दार्शनिक के रूप में आए, वहीं पर ये आपके जलमंडल के अध्ययन का भी दिशा निर्देशन में पहली अपना पहला कदम बढ़ाया। अब आगे आता है कि खगोल के क्षेत्र में थेल्स का क्या योगदान रहा है।
तो खगोलीय गणना उन्होंने 28 मई 585 ईसा पूर्व में सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की थी। यह एक उनके खगोल ज्ञान को अच्छे से यह बताता है कि वो इसके अध्ययन में उच्च कोटि का महारत हासिल किए थे। अब आगे आता है कि नक्षत्र विज्ञान में उन्होंने नाविकों को सप्तऋषि नक्षत्र के सहयोग से दिशा निर्देशित करना सिखाया। अर्थात आज भी ध्रुव तारा की सहायता से हम दिशाओं का ज्ञात करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। उसी तरीके से इन्होंने नाविकों से कहा कि आप सप्तऋषि मंडल की सहायता से आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। अब आगे चल कर के इनकी पूरी जानकारी का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि थेल्स महोदय, हालांकि थेल्स की कुछ धारणाएं जैसे पृथ्वी, तैरती हुई पृथ्वी आज वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, लेकिन उनका महत्व इस बात का है कि उन्होंने भूगोल को अंधविश्वास से क्या किया, बचा लिया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह अंधविश्वास से मुक्त एक नवीन ज्ञान के संस्थापक के रूप में कहा जा सकता है। और उन्होंने गणितीय वैज्ञानिक तर्क और गणितीय आधार पर यह सत्यापित किया कि पृथ्वी किस प्रकार से हमारी है और उसका किस तरीके से गति कर रही है, उसका स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।